शिवश्रीत्वा मेरे प्रिय साथी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग नीति शतक में पढ़ रहे हैं मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज 5वां, 6वां और 7वां है श्लोक। ठीक है, इन्होंने मूर्ख के लिए किस प्रकार से चिंतन किया है और बताना चाहते हैं कि इनके लिए कैसे प्रयोग करने चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 5वां श्लोक, मेरे साथ में आप लोग बोलेंगे। लभेत चिकितादुतैलमपि यत्नतः वीडयन् पिबेत् मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। लभेत् चिकितादुतैलमपि यत्नतः वीडयन् परंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। मूर्ख लोगों के चित्त में जो आराधयेत, उन्होंने जो ठान लिया है, ठीक है, प्रतिनिविष्ट उनके चित्त में जो निविष्ट हो गया है, तो आराधयेत यदि उस आराधयेत अर्थात सही मार्ग पे लाना चाहे, समझाना चाहे, तो न तो यह बेकार का प्रयत्न होगा। कैसे? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख जन के चित्त में यदि प्रतिनिविष्ट हो चुका है, उसमें प्रवेश कर चुका उनके चित्त में, तो उनको आराधयेत न तू, उनको समझाना, आराधयेत समझाना, ज्ञान कराना, यह तू न असंभव है। किंतु यह जो है ना तो असंभव है आराधयेत ज्ञान करा पाना। ठीक है, यदि मूर्ख लोगों के दिमाग में उन्होंने कुछ ठान लिया है, उसके मन में कुछ यदि आ गया है कि मुझे ऐसा करना ही है, तो वह यह प्रवेश कर चुका है कि मुझे ऐसा काम करना है, तो वह करके ही मानेगा। उसको समझाने का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। जैसे इन्होंने कहा, उदाहरण में बताते हैं कि लभेत सिकतासु तैलम अभियत्नतः पीडयन, यत्न करने पर, यत्न पूर्वक, पीडयन पेरने पर, सिकतासु, सिकता अर्थात बालू से भी, लभेत तैलम अभी प्राप्त किया जा सकता है तेल भी। कहां से? सिकता से अर्थात बालू से प्राप्त किया जा सकता है तेल भी। कब? यत्नतः पीडयन, यत्न पूर्वक पेरने पर, पीड़न करने पर। ठीक है, बालू को यदि प्रयास पूर्वक पीड़न किया जाए, पेरा जाए, तो हो सकता है कि तेल मिल जाए, तेल की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और क्या कहते हैं? पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, पिबेच प्यासा व्यक्ति, पिपासार्दितः प्यासा व्यक्ति। ठीक है, पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम, ठीक है, मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका जानते कैसे? मृग जब जो है रेतीले में, जंगल में, जैसे राजस्थान का घना जो रेतीला बालू हो, और वहां पे यदि मृग को प्यास लग जाए, तो वह रेत में क्या है? पानी समझने लग जाता है। चमकती धूप, कड़ी धूप में जो है मृग क्या है? बालू को पानी समझने लग जाता है। उसको कैसे आभास होता है? जैसे हम लोग अंधेरे में चलते वक्त रोड पर, सड़क पर, मार्ग पर यदि रस्सी पड़ी हो, तो उसमें हमें कभी कभी भ्रांति कैसी हो जाती है? सर्प की भ्रांति। ठीक है, तो जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, वैसे मृग को सिकता अर्थात बालू में किसकी? जल की भ्रांति होने लग जाती है। तो अब बालू को तो पिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पिपासार्दितः प्यासा व्यक्ति जो है, पिबेच्चा सलिलम, वहां भी पानी पी सकता है। प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा की भी, जैसे मृग प्यासा होता है ना, जो तो वहां भी रेतीले बालों में भी जो है यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो, या पानी मिल सकता है, मृग जो है अपनी उस तृष्णा को, प्यास को वहां भी बुझा सकता है। असंभव है, रेतीले रेत को थोड़ी पी जाएगा, है ना? लेकिन कहते हैं फिर भी वह जो है सलिलम, जल पी सकता है, पिबेच्चा। ठीक है, परंतु जो है ये जो हमने कहा, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख, यदि मूर्ख के मन में, चित्त पर यदि कुछ जो है ऐसा ठान ही लिया है, तो क्या है?
न आराधयत, न तो आराधयत, उसको समझाया नहीं जा सकता। और क्या कहते हैं, कदाचिदपि, कदाचित अपि, कभी, पर्यटन छश विषाण आसादयत, छश अर्थात होता है शशिका अर्थात खरगोश, विषाण अर्थात होता है सिंह, आसादयत प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कदाचित अभी, कभी भी, कभी पर्यटन घूमते वक्त, ठीक है, कहाँ, कहीं किसी वन में आप घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, को कदाचित कभी भी आपको कभी जो है आपको छस अर्थात खरगोश में भी विषाण अर्थात सिंह आसादयत प्राप्त हो सकते हैं। घूमता हो कोई व्यक्ति, लगातार घूमता ही रहता हो यदि, तो कदाचित शायद संयोग से दैववशात जो है उसको सशक्त अर्थात खरगोश के सिंह भी प्राप्त हो जाए। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सशक्त अर्थात खरगोश के सिंह ही नहीं होते, लेकिन फिर भी सिंह नहीं होते फिर भी प्राप्त कर सकता है भ्रमण करता हुआ व्यक्ति, यत्नतः पीड़यन, यत्नतः यत्न करने पर। ठीक है, ये सब क्या है, दैववशात। कोई ऐसा संयोग बन जाए, देवताओं की बड़ी कृपा हो जाए, तो क्या है कि बालू से भी आप जो है तेल निकाल सकते हैं। मृग तृष्णा, ठीक है, मृग को प्यास लगी हो या ऐसा कोई पुरुष हो तो रेत में भी अपनी प्यास बुझा सकता है। और कदाचित ऐसा संयोग बन ही गया तो क्या है, पर्यटन घूमते वक्त जो है छस विषाण खरगोश में भी सिंह उसको मिल सकते हैं। ठीक है, न तो, फिर भी देख लीजिए, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयत, यदि मूर्ख जन के, मूर्ख लोगों के चित्त में यदि कुछ प्रवेश ही कर गया, ठान ही लिया है, तो न तो आराधयत, वह जो है उसको नहीं समझाया जा सकता। स्पष्ट है। आगे फिर कहते हैं, व्यालम बाल मृडाल तंतु विरसो क्रोधो समुद्रम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीष कुसुमा प्रान्तेन सन्नयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं छायाम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः फलान् पथि सतां सुप्तैः सुधास्यन्धिभिः। इन्होंने क्या कहा, नेतुं वाञ्छति यः फलान् पथि सतां सुप्तैः सुधास्यन्धिभिः। क्या है, फलान् पथि सतां, इन्होंने क्या कहा, नेतुम वांछति यह फलान, यदि फल को, दुष्ट को, मूर्ख को, नेतुम यदि आप कैसी इच्छा करते हैं, सताम सत मार्गी बनाना चाहते हैं, सताम पथि, क्या है, फल को यदि आपने नेतुम वांछति उसको सताम पथि बनाना चाहते हैं, सत मार्ग पर लाने की यदि इच्छा करते हैं, नेतुम लाने की वांछति अर्थात इच्छा करते हैं जो, ठीक है, फल को सत मार्ग में, सताम सत पथि अर्थात मार्ग में, नेतुम लाने की इच्छा, वांछति अर्थात इच्छा करते हैं, यह अर्थात जो, कैसे, सूक्तैहि सुधास्यन्धिभिः, सूक्तैहि सुंदर वाक्यों के द्वारा, सुंदर सुउक्तैहि जो सुंदर वाक्य बोले गए हैं, सुधा, सुधा क्या है, सुधा अर्थात अमृत, अमृत रूपी वाक्यों से जो फल को सतपथी बनाने में, बनाने की जो इच्छा करते हैं, वह क्या है, अंधिबीर, वह बेकार सा है, लगता है। ठीक है, अन्यथा ही लगता है। क्यों, क्योंकि उनके लिए क्या सुधा रूपी अमृत वाक्य है, क्या अमृत है, क्या विष है, यह वह दोष गुण नहीं जान पाते। स्पष्ट है। फिर इन्होंने उदाहरण क्या दिया, कहते हैं कि दैववशात ये कुछ जो है ऐसे जो लगता है असंभव से कार्य है, उनको भी किया जा सकता है, परंतु जो है फल को सत मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इन्होंने कहा व्यालम बाल मृडाल तंतु धीरसो रोद्धम समुद्रम्भते, व्यालम अर्थात हाथी, व्यालम अर्थात गज, और एक व्याल कहते हैं काल व्याल मुखग्रास,
काल के मुख में, व्याल के मुख में ग्रास बन जाना, अर्थात सर्प, एक व्याल सर्प को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे व्याल किसको कहा गया है? हाथी को। बाल निडाल तंतु भिरसौ, और बाल निडाल किसको बोलते हैं? तो कमल का जो पीछे का भाग होता है, जो डंठल होता है, उसमें जो है तंतु जो निकलते हैं, रेशे जो निकलते हैं, भी आरसौ रोधुम समुज्जृम्भते, रोधुम अर्थात उसको रोकने में, अर्थात बांधने की, सम उज्जृम्भते चेष्टा करना, उस रेशे से हाथी को। हाँ, बाल निडाल, बालम अर्थात कमल रूपी जो नया कुसुम खिल ही रहा हो, कमल खिल ही रहा हो, उसका जो पीछे का डंठल लगा रहता है, डंठल होता है ना जैसे, तो उसमें जो है तंतु निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, और उस रेशे से भी असो पुमान, यदि कोई पुरुष जो है उसको असो यदि बांधने की, रोधुम अर्थात बांधने की, सम उज्जृम्भते, यदि कोई चेष्टा करे, तो कैसा लगता है? कमल के रेशे से बांधना असंभव ही तो है, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रयास करता है तो संभव भी हो सकता है, तो भी संभव हो सकता है। परंतु और क्या कहते हैं? छेतुम वज्र मणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति, क्या कहते हैं? छेतुम, छेदन करने अर्थ में, ठीक है, छेदन करने अर्थ में, तो कहते हैं वज्र मणिम, कहाँ पे? वज्र मणि, अर्थात कोई भयंकर अच्छा कठोर हीरा हो, मणिम, ठीक है, कठोर हीरे पर वज्र के समान जो मणिम है, उसमें क्या करना चाहते हैं? आप छेदन करना चाहते हैं, किससे? तो शिरीष कुसुम प्रांते, शिरीष अर्थात शिरीष नामक एक पुष्प होता है, शिरीष का कुसुम जो पुष्प होता है, प्रांतेन सन्निहित, उसकी जो पीछे का भाग होता है बड़ा कोमल होता है, आप पकड़ते हैं तो भी वह दब जाता है, ठीक है, शिरीष का जो पुष्प होता है बड़ा कोमल होता है, और उसके पीछे के भाग से यदि सन्निहित, यदि आप करना चाहते हैं छेतुम वज्र मणिम, वज्र की मणि में या कठोर हीरे पर आप जैसे शिरीष के कुसुम से छेदन करना चाहते हैं, वे तो हो सकता है यह भी संभव हो जाए कि शिरीष के कुसुम, शिरीष पुष्प से आप जो है कठोर मणि पर भी छेदन कर लें, छेद कर दें। क्यों छेदन? अर्थात आपको लगता होगा कि मैं हीरे की माला पहन लूं और जो है किससे छेद कर दूं? तो शिरीष कुसुम से मैं उसको छेदित कर दूं, ठीक है, उसको छेदन करके धारण कर लूं, तो यह भी एक बार संभव है। और क्या कहते हैं इन्होंने फिर बताया, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुं चाराम्बुधे रिहते, कैसे कहते हैं? माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुं चाराम्बुधे बुधे रिहते, रिहते अर्थात इच्छा करना, ठीक है, इच्छा करना, ठीक है, और किसमें? क्षाराम्बुधे, क्षार अर्थात कैसे? क्षार अर्थात होता है नमकीन, ठीक है, नमक के समान, ठीक है, क्षाराम्बुधे, अम्बुध अर्थात समुद्र, खारे समुद्र में यदि आप कुछ इच्छा करते हैं, कैसी इच्छा? तो माधुर्यम रचयितुम, माधुर्य बनाने की रचयितुम अर्थात बनाने की, माधुर्यम रचयितुम ईहते क्षाराम्बुधे, माधुर्य बनाने की इच्छा, रचयितुम माधुर्यम बनाने की इच्छा करते हैं, किसको? क्षाराम्बुधे, समुद्र को, खारे समुद्र को, किससे? तो मधु बिंदुना, एक मधु के बिंदु से, मधु बिंदुना अर्थात एक बिंदु कहा गया है ना, एक वचन है यहाँ पे, तो मधु के एक बूंद से आप जो है कैसा प्रयास कर रहे हैं? इतने बड़े खारे समुद्र को आप जो है एक बूंद से जो प्रयास कर रहे हैं माधुर्यम बनाने की, है ना, मीठा बनाने की जो इच्छा कर रहे हैं, तो साथ ये भी संभव हो जाए। संभव तो नहीं है ना, वैसे ही यहाँ पे क्षाराम्बुधे इन्होंने कहा है, इस चीज को भी समझना होगा। अम्बुद अर्थात होता है समुद्र, ठीक है, तो समुद्र कोई मान ले कि कहीं मीठा समुद्र है, वैसे तो मीठा समुद्र होता नहीं, तो इन्होंने कह दिया कहीं ऐसा ना हो कि कलयुग है, कुछ भी संभव हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि क्षाराम्बुधे, खारे समुद्र पर कह दिया, और मधु की एक बिंदु से, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जो है ना, ट्रकों समुद्र में जाकर के आप जो है मधु फेंकवा दें तो हो सकता है शायद थोड़ी बहुत मीठा हो जाए, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं, एक बिंदु से आप कैसा प्रयास कर रहे हैं? समुद्र को मीठा बनाने का,
ठीक है, तो यह कैसा लगता है? नेतुम वांछतिया कलानपति सताम सूखते ही सुधान संदिभी। दुष्ट व्यक्ति यदि वह ठान लिया हो किसी कार्य को, खलानपति सताम, ठीक है, खलान दुष्ट व्यक्ति को सत मार्ग पर, सताम, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? सताम अर्थात सत, पति अर्थात मार्ग पर, वांछति अर्थात इच्छा करना, ठीक है, नेतुम लाने की, सत मार्ग में लाने की, दुष्ट को जो, यह अर्थात जो इच्छा करता है, कैसे? सूखते ही सुधा स्या अंधिवी, अर्थात सूक्तों के सुंदर वाक्यों के द्वारा अमृत रूपी वाक्यों से जो लाने का प्रयास करता है वह अंधिवी समझ में आता है, अर्थात असंभव लगता है। यह असंभव हो सकता है परंतु यह सब संभव से लगते हैं। भट्टदेव जी कहते हैं यह संभव हो सकते हैं कि ब्याल को अर्थात हाथी को जो है आप कमल के मृडाल के रेशे से भी बांध सकते हैं, और वज्रमणि में शिरीष के कुसुम अर्थात पुष्प के पीछे के भाग से भी आप छेदन कर सकते हैं, और एक मधु के एक बिंदु से पूरे समुद्र को आप खारे से मीठा बना सकते हैं, परंतु मूर्ख को सही मार्ग पे नहीं ला सकते। स्पष्ट है। और फिर इन्होंने मूर्ख के लिए एक बड़ा अच्छा विचार रख दिया, क्या कहते हैं? स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं साधनमज्ञताया विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौन पंडितानाम। इन्होंने क्या कहा? स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं साधनमज्ञतायाः विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौन पंडितानाम। इन्होंने क्या कहा? विधात्रा, विधात्रा अर्थात परब्रह्म के द्वारा, विधाता के द्वारा विनिर्मितम रचा गया एक ऐसा उपाय जो स्वायत्त एकांत गुणम, कैसे? स्व आयत्त एकांत गुणम, यह स्वयं पर आधारित, आयत अर्थात आधारित, जो स्वयं पर आधारित एकांत एक ऐसा गुण है जो विधाता ने रचा है। कैसा? किसके लिए रचा है? तो कहते हैं छादनम अज्ञताया, अपने अज्ञानता को रखने की, बनाए रख, अपनी अज्ञानता को ढकने के लिए विधाता के द्वारा बनाया हुआ नियम एक ऐसा है जो स्वयं पर आधारित है, स्वायत्त एकांत, ठीक है। विधाता ने एक ऐसा नियम बनाया है जो स्वयं पर आधारित है, अपने अज्ञानता को ढकने का एक उपाय साधन है, ठीक है। तो कैसा वो, कैसा स्वायत्त है, कैसे अपने ऊपर आधारित है? तो कहते हैं मौनम पंडितानाम, यदि आप मौन रहते हैं तो मौन रहना तो स्वयं पर आधारित है ना, आप यदि चाहे तो मौन रहे, चाहे तो बोले। और यदि आपने बोला और विषय की जानकारी नहीं है तो क्या है? आप अपंडित हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं पंडितानाम अर्थात विद्वान लोग क्या है, हमेशा प्रायः जिस विषय पे नहीं जानते होते वहां पे क्या है, मौन रहते हैं। तो उससे क्या है, आप सभा में बैठे हैं और मौन बैठे हैं, विषय में जानकारी भी नहीं है, और बढ़िया दिव्य स्वरूप आपने बनाया है, अपना त्रिपुंड लगा है, धोती इत्यादि पहन करके रखे हैं, तो क्या है, आप वहां पे अज्ञानी नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। आप भी उन्हीं ज्ञानियों में ज्ञानी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपने विषय की जानकारी नहीं और बोल दिए तो क्या है, तो फिर क्या है, आप समझ में आ जाएंगे कि आप क्या है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम, यह आभूषण है, कैसा? मौन रूपी आपका आभूषण है, किसका? तो छादनम अज्ञताया, अज्ञानता को ढकने के लिए यह आभूषण का काम करता है, मौन रहना, ठीक है। और पंडित लोग इसको अपनाते भी हैं, पंडितान, ठीक है। विशेषता सर्वविदां समाजे, और कैसे, कहां पर इसका विशेष प्रयोग करना चाहिए? तो कहते हैं विशेषतः सर्वविदां समाजे, जहां सर्वज्ञ लोग बैठे हों, विद्वान लोग बैठे हों, वैसी समाज में क्या है कि मौन रहना ही पंडित है, विद्वानता है। और जो स्वायत्त में एकांत गुणम है, स्वयं पर आधारित यह गुण है, और इसको किसने बनाया? तो विधात्रा विनिर्मितम, किसने बनाया? तो छादनम अज्ञताया, अपनी अज्ञानता को ढकने के लिए ब्रह्मा ने, विधाता ने यह जो है एक मौन जो है उपाय बता दिया, ठीक है, एक साधन बना दिया। मौन जो है साधन है, और यही पंडितों का आभूषण हो सकता है, अपनी अज्ञानता को
ढके रहने के लिए। ठीक है, इति नमस्कार।